हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सकवेशन फॉर नॉलेज एक एकेडमी में स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10th का पोर्शन देख रहे हैं जिसमें हमारा लाइट का आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी वाइज। एक क्लास और लेंगे हम लोग जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये चौथा लेक्चर है। लास्ट के 3 लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन पूरा देख लिया था, रिफ्रैक्शन भी कवर कर लिया था और कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन तक हो गया था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन। तो देखिए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन का क्या है? साइन कन्वेंशन जैसा आपका मिरर में था लगभग वैसा ही लेंस में है, कुछ अंतर नहीं है। बस उसमें जो डिस्टेंस था वो पोल से मेजर करते थे, इसमें डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से मेजर करते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट से लेंस का डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। तो देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये हमारा ऑप्टिक सेंटर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट इधर, तो इसका प्रिंसिपल फोकस इधर लेंगे। बताया था इधर प्रिंसिपल फोकस कब लेंगे? जब ऑब्जेक्ट इधर हो, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट इधर पैरेलल जाएगा, इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, है ना। ये सारी चीजें हो चुकी थी। तो ये F और ये 2F, ये हमारा ऑप्टिक सेंटर। तो अगर हम देखें तो इस केस में हमारा इमेज कुछ 2F की इधर बनता है। तो इस केस में अगर हम सारी चीजें लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है U जो कि होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हम कहां से लेंगे? ऑप्टिक सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। उससे पहले ऑब्जेक्ट से लेंस का डायरेक्शन पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्जेक्ट से लेंस का डायरेक्शन, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। तो अगर U की बात करें तो ऑप्टिक सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ ये हो गया, ये जिधर हमने पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट साइड, तो ये हो गया नेगेटिव। और हमने बोला भी था शुरू में ही कि U ऑलवेज नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। अब आते हैं F की। तो F का क्या है? ऑब्जेक्ट से फोकस का डायरेक्शन ये हुआ, ये दोनों सेम है, तो ये हो गया पॉजिटिव। यानी लेंस के केस में पॉजिटिव मतलब रियल होता है। लेंस के केस में पॉजिटिव मतलब रियल, मिरर के केस में नेगेटिव मतलब रियल होता था, इस केस में पॉजिटिव मतलब रियल। अगर V इस केस के लिए देखें तो V भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का यही रोल है। पॉजिटिव मतलब आपका इरेक्ट, नेगेटिव मतलब इनवर्टेड। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए साइन कन्वेंशन। ये कब केस है? ये हमारा केस तब है जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी टू फोकस रहेगा, तभी हमारा इमेज रियल बनेगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट when object between focus and center of curvature हो जाए, सॉरी फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर हो जाए, तो हमारा V क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। क्योंकि आपका क्या होगा? अगर हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो इमेज इधर ही बनता था बड़ा सा, तो इमेज हमारा क्या हो जाएगा? उस केस में V की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसके लिए फिर से देख लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच रखा तो इमेज इसका इधर ही कहीं बन जाएगा। तो इस केस में V की वैल्यू, यहां V की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो V के लिए हमें क्या जाना होगा? नेगेटिव। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखा है। और हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगा? इस केस में देखिए सीधा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, अन्यथा ये रूल फॉलो करेगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब आते हैं साइन कन्वेक्शन कॉन्केव लेंस के लिए।
साइन कन्वेंशन अगर आपने मिरर में देखा होगा तो ये सब कुछ खास नहीं है, सेम चीजें बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया होगा आपके लिए, बस एक तरह से ये रिवाइज्ड हो जाएगा। अब आते हैं कॉनकेव के केस के लिए। तो अगर कॉनकेव का आप केस लीजिए, तो कॉनकेव का फोकस, प्रिंसिपल फोकस इस साइड इधर होता है और ये 2f। इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख लीजिए, इमेज आपका ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। अगर हम पॉजिटिव देखें तो ऑब्जेक्ट से लेंस का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हुआ, तो हमारा देखिए u क्या हो गया, u ऑब्जेक्ट से लेंस का डायरेक्शन नेगेटिव, तो u हमारा नेगेटिव। v भी ऑब्जेक्ट से लेंस का डायरेक्शन नेगेटिव। f ऑब्जेक्ट से फोकस, ये भी हमारा क्या हुआ, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये हो गया पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, ये क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव। तो इस केस में नेगेटिव मतलब वर्चुअल। तो याद रखिए, अगर फोकस नेगेटिव है तो कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, और इसका फोकस क्या हो जाएगा, वर्चुअल। ठीक है, बाकी साइन कन्वेंशन आपका ये होगा, UVF नेगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। ये हमारा कॉनकेव लेंस का साइन कन्वेंशन। अब नेक्स्ट है हमारा लेंस फॉर्मूला। अब सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, होप आपको समझ में आ गया, मिटा देते हैं इसे। अब हमारे पास फॉर्मूले 3 है, उसे देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला पहला तो है R = 2f, ये हमें पता ही है। दूसरा है 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा किसके लिए था, ये हमारा था मिरर के लिए। बस इसमें इतना चेंज कीजिए, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, 1/v - 1/u = 1/f, ये हमारा हो जाएगा लेंस फॉर्मूला। और थर्ड है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बताया है, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैग्निफिकेशन बताता है कि आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बढ़ा है या घटा है। तो m = क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले में आता है यहाँ पे +v/u। आप याद करो, यहाँ -v/u होता था मिरर के केस में। तो सिंपल सा इतना ही फॉर्मूले में चेंज है। अगर आप मिरर का क्वेश्चन किए हैं तो लेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं। पहला है ये हम लोग सॉल्व एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल 10.3 कह रहा है कि अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ओके, पहले इसे साइड में रखा देते हैं। आपको फॉर्मूले समझ में आई गए हैं, तो फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। R = 2f, 1/v - 1/u = 1/f, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u, और ये हमारा था मैग्निफिकेशन। चलिए करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ कॉनकेव लेंस, तो लेंस हमारा कौन सा है, कॉनकेव। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आप लेंस पे ध्यान दीजिए कौन सा लेंस है। ठीक है, कॉनकेव फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देखिए f हम क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉनकेव। कॉनकेव में u, v, f सब नेगेटिव होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस टू बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू दिया है 10 यानी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस के सामने है, बोला ना, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के सामने बन रहा है, फ्रंट में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और आपको पता भी है कि कॉनकेव में सब हमारा नेगेटिव होता है। u आपको निकालना है और हाइट भी दिया है। ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, तो सिर्फ मैग्निफिकेशन निकालना है, हाइट नहीं। एकदम सेम क्वेश्चन इस तरह का हमने मिरर में किया है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v - 1/u = 1/f। 1/u निकालना है तो 1/u = क्या हो जाएगा, 1/v - 1/f।
1/v की वैल्यू कितनी है आपकी -10 माइनस ऑफ 1/u की वैल्यू -15। ये माइनस माइनस प्लस 15 इसे 30 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा -3 + 2, ये आ जाएगा -1/30। यानी 1 जो u आया आपका वो आया -1/30। ये नेगेटिव आपका क्या बता रहा है कि ये अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं, v नेगेटिव होता है तब वो होता है। तो हमारा u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन होता है +v/u। v की वैल्यू कितनी है हमारी, v की वैल्यू है आपकी निकाल यहाँ पे -15 और u की वैल्यू आपने निकाली -30, सॉरी ये 10 है ना। v की वैल्यू कितनी -10, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0.33 टाइम आएगा आपका मैग्निफिकेशन। तो ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है अब 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो अब हमारा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के साथ फोकस क्या होता है पॉजिटिव, यू क्या होता है नेगेटिव, एफ हमारा वेरी करता है, सॉरी एफ हमारा पॉजिटिव होता है, यू नेगेटिव, वी हमारा वेरी करता है। तो यानी ये ऑब्जेक्ट दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है परपेंडिकुलर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी एफ की वैल्यू इस केस में हम क्या रखेंगे +10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। u की वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि u हमारा नेगेटिव होता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर। आपको वही v और मतलब v और हाइट ऑफ इमेज निकालना होगा। करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। 1/v निकालना है, u को बीच दे 1/v = 1/f + 1/u। f की वैल्यू पॉजिटिव 1/10 - 1/15 प्लस यहाँ माइनस लिख देते हैं, ये प्लस था, f की वैल्यू -15, ये फिर वही 30, ये आ जाएगा 3, ये -2, तो ये आ गया 1/30 1/v। तो v की वैल्यू आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v/u। v की वैल्यू कितनी 30, u की वैल्यू कितनी -15। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, 2, तो ये उधर गया, ये 2 बार में जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज आया 2 × 2 = 4 -4 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है आपका कि ये क्या है इन्वर्टेड। ये इमेज कैसा बना है इन्वर्टेड। ये पॉजिटिव मतलब क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव मतलब रियल इमेज बना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पावर पे, कि पावर क्या होता है। तो पावर होता है किसी भी लेंस का पावर, मतलब वो जो हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है उसको कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर रहा है, इसी को हम पावर कहते हैं। मतलब कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताना चाहें तो कॉन्वेक्स अगर हम एक लेंस बना लें तो ये अगर पैरेलल रे जा रही है तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, कितना डाइवर्ज कर रहा है, ये जो एंगल होता है ना यही हमारा पावर होता है। तो अगर हम ये डिस्टेंस 1 मीटर का ले लें तो हमें पता है पैरेलल जाएगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से। तो पावर क्या हो गया, अगर हम tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा जो कि आपका अप्रोक्स पावर के बराबर है
एक चीज और यहां समझ लीजिए, देखिए अगर आपका थीटा बहुत बहुत छोटा होता है, यानी अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री होता है, तो हम थीटा बराबर कर देते हैं tan थीटा के, और यही थीटा कि कितना एंगल आपका कन्वर्ज किया या डाइवर्ज, कितना डाइवर्ज किया है, यही होता है पावर। यानी हम लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/f। तो यहां से हमें मिल गया पावर जो होगा 1/f, f जब हमारा मीटर में हो, और पावर इक्वल्स टू 100/f जब f हमारा सेंटीमीटर में हो। तो ये हमारा पावर है। सिंपल सा अगर आप पावर देखना चाहे तो पावर होता है कि कोई भी लेंस कितना किसी रे को कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, वो हमारा पावर हो गया। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू 1/f, और इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो इससे साफ समझ में आ रहा है, अगर हमारा फोकस नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव, फोकस पॉजिटिव हुआ तो पावर भी पॉजिटिव होगा। और फोकस नेगेटिव किसका होता है? कॉनकेव लेंस का। तो अगर पावर नेगेटिव है मतलब कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। अगर पावर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस? समझ में आ रहा है ना? तो कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। आगे आते हैं। अब तो हमारा ये पावर भी हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 184 पे, उसे कर लेते हैं। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो इसे हटाते हैं पहले। क्वेश्चन है डिफाइन वन डायोप्टर। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या है? 1/f। तो f को अगर हम मीटर में कर दे तो 1/1 ये 1 डायोप्टर हो जाएगा, यानी 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/1 मीटर। यानी कि अगर हमारा फोकस 1 मीटर रहा तो उसके लिए जो आपका डायोप्टर होगा 1 डायोप्टर हो जाएगा, पावर 1 डायोप्टर। या सिंपल सा कहिए कि अगर कोई पैरेलल रे को 1 मीटर की दूरी पे कन्वर्ज कर रहा है प्रिंसिपल फोकस पे, मतलब कि अगर कोई पैरेलल रे आ रही है उसे कन्वर्ज कर रहा है 1 मीटर की दूरी पे, तो उसे हमारा जो डायोप्टर बनेगा वो 1 डायोप्टर बनेगा। ठीक है, इजी सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो रियल और इन्वर्टेड कौन बनाता है? कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज ओके ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in the front of convex lens? If the image is equal size the object, find the power of the। ठीक है, कह रहा है कि जो इमेज है और ऑब्जेक्ट वो दोनों सेम साइज के हैं, और ये तभी होगा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f पे, और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? 50 सेंटीमीटर। यानी 2f की वैल्यू हमारी हो गई 50 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम पावर निकालें, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस हमारा पॉजिटिव होगा, पावर इक्वल टू 100/f, क्योंकि f हमारा सेंटीमीटर में, तो 100/25 ये आ गया 4 डायोप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। हमारा लेंस कौन सा है? कॉनकेव। तो कॉनकेव के लिए जो फोकस होता है वो क्या होता है? माइनस। तो यानी -2 मीटर आपका फोकस है, पावर निकालना है तो वो पावर क्या हो जाएगा? 1/f, यानी -1/2, यानी 0.5 नेगेटिव के साथ डायोप्टर। ये आपका पावर होगा। तो यहां तक सारे इंटरेक्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो उससे पहले इसे हटा देते हैं। तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट लाइट का जितना भी था वो हमने कर लिया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। यानी कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। तो देखिए वाटर, ग्लास और प्लास्टिक ये तीनों ट्रांसपेरेंट है। क्ले ऐसा होता है जो ओपेक होता है, और लेंस मतलब कि आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी लाइट क्या कर पाएगा? ट्रेवल कर पाएगा, पास कर पाएगा। तो आपका ऑप्शन क्ले होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर और इज ऑब्जर्व
टू बी वर्चुअल। देखिए आपका लेंस का सा है मिरर है शायद, सॉरी मिरर है आपका कॉनकेव मिरर, और इससे आपका जो इमेज चाहिए वो वर्चुअल चाहिए, इरेक्ट चाहिए, लार्ज इन साइज चाहिए। तो वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज इन साइज आपको याद होगा कि आप कहां पोल और फोकस के बीच रखते थे, तो आपका वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज इन साइज बनता था। तो वही पूछा है आपसे शायद, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस सबको एक बार देख लेते हैं। अगर प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच बनता था रियल इन्वर्टेड लार्ज इन साइज, तो ये होगा नहीं। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही ऐसा पॉइंट है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा रियल इन्वर्टेड सेम साइज। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा तो आपका कहां पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रियल इन्वर्टेड स्मॉल साइज। बिटवीन पोल एंड बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, तो हाँ पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज साइज बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस सेम तरह होता है। टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जितना साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का बनने के लिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना होता है, और इस केस में 2f होता है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये हो गया बी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, तो अगर ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे रखा है तो इमेज इंफिनिटी पे बनता है, इंफिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनेगा पॉइंट साइज, और बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस रखा, ऑप्टिक सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखते तो सेम साइज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज साइज। तो ये तीनों गलत है, सही ऑप्शन बी ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ऑप्शन नंबर 4 है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस ओके हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर माइनस। हमारा जो मिरर और लेंस दोनों है उसका -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। तो आपको मिरर में याद होगा, मिरर में माइनस होता है आपका कॉनकेव मिरर का, या मिरर का मतलब नेगेटिव जो होता है वो कॉनकेव मिरर का होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। कॉनकेव नेगेटिव आपका इन्हीं दोनों का होता है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट है आपका बोथ होगा कॉनकेव, ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइक टू बी। तो देखिए कह रहा है कि आप कहीं भी खड़े रहिए, आपका इमेज जो है वो इरेक्ट होना चाहिए। तो इरेक्ट इमेज आपका बनता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में याद कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दीजिए, इमेज आपका फोकस और पोल के बीच में बनता था वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज। तो एक तो ये हो गया, दूसरा प्लेन मिरर, तो ऑप्शन होगा प्लेन मिरर एंड प्लेन मिरर भी सही है, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स सही है, आइदर प्लेन एंड और कॉन्वेक्स ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो किसी भी डिक्शनरी में हमें स्मॉल लेटर पढ़ना है, तो स्मॉल लेटर के लिए हमें क्या चाहिए, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज इन साइज, मतलब जितने का ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा चाहिए। तो वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज इन साइज आपका कौन सा लेंस देता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा आंसर तो होगा कॉन्वेक्स। अब 50 की 5, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा कर्वेचर के बारे में जानना होगा, पहले इसे हटा लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज समझिए कि मान लीजिए एक हमने R1 लेंथ का ये स्फीयर लिया और एक R2। अगर हम एक फिक्स अपर्चर का लेंस बनाना चाहें तो इसे ऐसे कट करेंगे इतने बड़े स्फीयर से, और ये इतना पतला आएगा। अगर इतना बड़ा आप इसमें कट करना चाहें तो इतने ही बड़े सर्कल से कट करेंगे और ऐसा होगा, ये इतना मोटा होगा। तो अभी अगर मैं कहूं कि बताइए R1
ज्यादा है तो R2, तो आप सिंपली बहुत आसानी से कह लोगे कि हमारा R1 ग्रेटर देन होता है R2 से। ठीक है, यानी F1 ग्रेटर देन है F2 से। अगर हम थिकनेस की बात करें, मोटा कौन है, R1 या R2, तो आप कहोगे ये R2 ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो फोकस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के। या कह लीजिए जितना ज्यादा कर्व होगा, मतलब अगर ये देखिए ऐसे है तो फोकस दूर होगा। इवन जो प्लेन होता है, प्लेन मिरर होता है, इसका फोकस तो आपको कई बार पूछ देता, तो इसका फोकस इनफाइनाइट होगा, कहीं पे कर्व ही नहीं है कि रुके, तो इसका फोकस इनफाइनाइट होगा। तो हमने ये देख लिया कि फोकस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस के। फिर से समझिए, R1 लेंथ का एक सर्किल लिया, स्फीयर, और एक R2 लेंथ का स्फीयर लिया, फिर R1 लेंथ से इसे कट किया तो ये पतला सा है, हमें इतने बड़ा अपर्चर चाहिए, इतने। तो अगर आपको और बड़ा चाहिए तो देखिए मोटा होगा इसमें भी, लेकिन अपर्चर उसका बढ़ जाएगा। हमें बराबर अपर्चर का लेंथ चाहिए, तो ये क्या होगा, ये पतला होगा, ये मोटा होगा। यानी कि अगर हम कहें तो R2 में जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है उसका थिकनेस ज्यादा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होना यानी फोकस कम होना। यानी हम कह सकते हैं जिसका जो थिक है उसका फोकस कम है, या फिर फोकस इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस के। अब इसे भी समझिए, इससे हम क्या कंक्लूड करना चाहते हैं, इसे देख लेते हैं कि अगर हमारा फोकस ज्यादा होगा और फोकस कम होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये अगर पैरेलल रे आएगा तो यहां पे कन्वर्ज करेगा जहां इसका फोकस होगा, और ये पैरेलल रे आएगा तो यहीं पास में कन्वर्ज करेगा, यहां इसका फोकस छोटा है, इसका फोकस बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं जिसका थिकनेस जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा कन्वर्जिंग होगा कि नहीं, क्योंकि उसका फोकस कम, यहीं पे कन्वर्ज करेगा। पैरेलल रे को कहां पे कन्वर्ज करता है, फोकस पे। ये भी पैरेलल रे को फोकस पे कन्वर्ज करेगा। इसका फोकस ज्यादा है तो ये ज्यादा दूर कन्वर्ज करेगा, इसका फोकस कम है तो ये कम दूर पे कन्वर्ज करेगा। यानी जिसकी थिकनेस ज्यादा होती है उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है। यानी फोकस, यहां देख लीजिए, थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका, या फिर आप ये कह सकते हो कन्वर्जिंग पावर। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या, थिकनेस। ये हम समझाने के लिए कहें, नहीं तो आप इन सारी चीजों को एक ही पॉइंट से कंक्लूड कर सकते हो कि पावर जो होता है 1/f होता है। यानी जिसका फोकस कम उसका पावर ज्यादा, यानी जिसका फोकस ज्यादा होगा उसका कन्वर्जिंग पावर कम होगा, जिसका फोकस कम होगा उसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगा। तो हम कम फोकस रखेंगे ताकि वो ज्यादा कन्वर्ज करे और ज्यादा बड़ा हमें लेटर समझ दिखाई दे सके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वी विश टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज चाहिए तो कहां पे रखेंगे हम, फोकस और पोल के बीच में, याद रखिए। हाँ, यूजिंग अ, ठीक है, कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, यानी हमें 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच ऑब्जेक्ट रखना होगा। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो वो हो गया 0 से 15। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट, लार्ज इन साइज। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, लार्ज। ड्रॉ द रे डायग्राम। ओके, रे डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आपने फोकस और पोल के बीच रखा, पैरेलल फोकस से पास करेगा, पोल उतना ही एंगल बना के वापस जाएगा। ये दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं, इसे मिलाने के लिए हम पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, यहां हमारा इमेज बनता है। तो इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट लार्ज इन साइज। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ओके, हेडलाइट ऑफ द कार। तो हेडलाइट में हम कॉनकेव लगाते, बताया था कॉनकेव के साथ ये फायदा है,
कि अगर आप कॉन्केव लगाते हैं यहाँ पे लाइट, तो ये जितनी भी लाइट होगा ये सबको आगे कर देगा, तो आपका सारा बीम ऑफ लाइट आगे की तरफ पैरेलली एक जगह इकट्ठा होगा, तो ये अच्छा रहता है। साइड और रियर इमेज ऑफ द व्हीकल, हमारा कॉन्वेक्स लगता है, बताया था कॉन्वेक्स के साथ बेनिफिट क्या है, एरिया ऑफ व्यू ज्यादा देता है, दूसरा जो भी पर्सन है उसको थोड़ा पास दिखाता है, तो हम पहले ही सतर्क हो जाते हैं। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में भी हम कॉन्केव लगाते हैं, ताकि अगर हम कॉन्केव मिरर लगाएंगे तो जितने भी पैरेलल रे आएंगे उन सारे रे को एक जगह इकट्ठा करके इस पॉइंट का हीट या फर्नेस की हीट बढ़ा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 of convex lens is covered with black paper, will the lens produce the complete lens mirror? ठीक है, कह रहा है कि एक लेंस है, इसका हाफ पोर्शन हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो क्या ये पूरा मिरर इमेज बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो पैरेलल फोकस से पास किया ऑप्टिक सेंटर वाला रे तो जाएगा ही, और इधर से तो ये हमारा इमेज पूरा बनाएगा। बस ये होता है हाफ पोर्शन आप कवर कर देते हो तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब जो रे इधर से जानी चाहिए थी वो रे नहीं जाएंगी। तो अब क्या है, जैसे कि एक रूम में 3 लाइट लगा है तो रोशनी है, एक लाइट बंद कर देंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं? तो वैसे ही जो रे इधर से जाती उसके पास, इमेज के पास, वो जाना बंद हो गए, तो इंटेंसिटी हमारा कम हो जाएगा, लेकिन इमेज हमारा अभी भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन अ लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो पहले इसे थोड़ा इरेज कर ले। तो 10th क्वेश्चन हमने देखी पढ़ लिया था, तो इसे लिखते हैं सारा। हमने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाइट है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे हैं एक्सरसाइज का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अवे कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव। तो u की वैल्यू तो हमारी नेगेटिव ही होती है, -25 सेंटीमीटर, और जो हमारा f की वैल्यू वो पॉजिटिव लेंगे हम, कितना? 10 सेंटीमीटर। तो सारा चीज निकालना स्टार्ट करें, तो पहले 1/v प्लस -1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/f की वैल्यू 10 प्लस 1/-25, ये हो जाएगा आपका 55 -2, यानी आया 3/50। तो v की वैल्यू आपकी आ गई 50/3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी 1 5 6 23 26 7 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है, मतलब कैसा है? रियल इमेज बना है। ओके, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। v की वैल्यू कितनी है? 50/3, और u की वैल्यू कितनी है? -25। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -2/3, ये आ जाएगा 0.67। छूट रहा है क्या? हाँ, 0.67 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया इतना। अब हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू अभी हमने रखा ही नहीं है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5, यानी hi इक्वल टू 5 इंटू 0.67 माइनस के साथ, तो आ जाएगा 0.335 आपका सेंटीमीटर, ये हो गया। तो अगर हम रे डायग्राम बनाए तो हमारा क्या है? ये हमारा 15 पे फोकस है, 30 पे हमारा वो होगा आपका फोकस कितना है? 10, तो ये 20 पे होगा, यानी ये हमारा रखा है कुछ
सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो ये बनेगा f और 2f के बीच में, यानी इसकी वैल्यू 20 और से कम होनी चाहिए, 10 और 20 के बीच में, तो आई है उतनी 16 दशमलव सही है। तो कैसा बनेगा इन्वर्टेड और कितने हाइट का 3.3, तो ये आपका रे डायग्राम होगा। पैरेलल फोकस से पास करा दीजिए ऑप्टिक सेंटर, ये ऐसा आपका इमेज बनेगा। तो ये रे डायग्राम भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार। ओके, तो इसे भी करते हैं। तो हमारा अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम करें तो कहा है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस यानी फोकस हमारा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ f की वैल्यू हम रखेंगे -15 सेंटीमीटर। ओके, इमेज फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर, u v की जी जो वैल्यू होगी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सारे सब कुछ नेगेटिव होता है। फ्रंट ऑफ द लेंस बोला है, हाउ फार ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका इंटेक्स में भी था, ठीक है। u की वैल्यू आपको निकालनी है, आई थिंक 30 आया था, उसमें हमने सॉल्व किया था। 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, आपको u निकालना है, ये इधर लाइए, 1/b प्लस सॉरी माइनस 1/f इक्वल टू 1/u, ये माइनस है, ये माइनस है, तो 1/v, v की वैल्यू -10 माइनस 1/f माइनस 15 इक्वल टू 1/u, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 30 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 1/u, तो वही आपका है 1/u इक्वल टू माइनस 1/30, तो u की वैल्यू आपकी -30 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए। इसमें 0 ऑप्टिक सेंटर था, u f की वैल्यू कितनी है 15, u की वैल्यू 30। अब ये मत कहिएगा कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनना चाहिए, इस केस में बनता हमारा ये सॉरी कॉन्केव मिरर है, लेंस है, तो इस केस में हमारा सेंटर ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव लेंस के साथ है, कहीं भी रखिए फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में बनेगा, तो पैरेलल डाइवर्ज करेगा ये ऐसे ऑप्टिक सेंटर, यहाँ पे आपका इमेज बना कितने पे 10 सेंटीमीटर पे, तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमें याद होना चाहिए कि सारा कुछ पॉजिटिव होता है ना, तो करते हैं इसे। तो कॉन्वेक्स मिरर का खासियत क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में u के अलावा सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो अगर हम देखें ये क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, u तो ऑलवेज नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। ओके, कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर का है, हाँ ठीक है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f की वैल्यू हो गई +15 सेंटीमीटर। आपको सारा कुछ निकालना है, पोजीशन, नेचर, ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसमें पॉजिटिव होता है मिरर के केस में, तो हमें निकालना क्या 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/f की वैल्यू कितनी है 1/15 माइनस ऑफ -10, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 3 + 2, ये आएगा 5/30, ये आ जाएगी 1/6, यानी v की वैल्यू आ गई 6। पोजीशन हमारा आ गया, पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है कि
पोजीशन पता चल गया, और क्या निकालना है, नेचर। पॉजिटिव है तो हमने बता ही दिया, वर्चुअल है तो नेचर भी पता चल गया कि वर्चुअल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। उसका मैग्निफिकेशन निकाल के आप हाइट भी बता दीजिएगा, तो वो भी कर देते हैं। m की वैल्यू क्या होती है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। m की माइनस v की वैल्यू 6 थी, u की वैल्यू हमें नेगेटिव ही होती है। कितना u की वैल्यू दिया है, -10, तो ये पॉजिटिव आया, यानी कि आया 6/10 यानी 0.6। तो ये 0.6 है, यानी मैग्निफिकेशन हाइट छोटा है। तो ये पॉजिटिव है, मतलब कि आपका इरेक्ट बनेगा। तो इरेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज। ये सारा कुछ हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट इज मीन। देखिए +1 मैग्निफिकेशन का मतलब जितना आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 1, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये निकला कंक्लूजन, m इक्वल टू 1 यानी -v/u। तो v इक्वल टू -u, यानी कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा सेम होगा, बस एक बिहाइंड द मिरर होगा और एक मिरर के सामने होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14, an object 5 cm in length placed at a distance 20 cm in front of convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position of the image, nature and size. तो आपको सारा वैल्यू दिया हुआ है, आपको सब कुछ निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है पहले 5 सेंटीमीटर, लेंथ इन अ लेंथ प्लेस एट 20 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर तो f नेगेटिव होगा, u तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो f की वैल्यू हो जाएगी 30 का हाफ -15 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कौन सा मिरर है ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। आपको निकालना है u, v, f और ये सारी चीजें, तो करते हैं। सिंपल सा मिरर है तो 1/b -1/u सॉरी +1/u इक्वल टू 1/f मिरर है, तो हमें 1/b इक्वल टू 1/f -1/u, 1/f की वैल्यू -15 और u की वैल्यू -20। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा -4 + 3 -1/60। तो v की वैल्यू आपकी आ गई है -60। एक सेकेंड, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा इमेज फोकस और पोल के बीच बनेगा, तो हम कहां गलती कर रहे हैं, u की वैल्यू हमने सही रखी, f की 1/v माइनस पॉजिटिव, एक सेकेंड क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यही सारी चीजें गलत होती हैं। अगर आप यहां ध्यान दें तो हमने क्या गलती की है, f की वैल्यू में गलती की है। कॉन्वेक्स मिरर में f की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मिरर हो चाहे लेंस, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा। तो अगर ये यहां पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव होगा, ये यहां पॉजिटिव होगा, ये 7/60 आएगा और वैल्यू पॉजिटिव होगा। बस ध्यान दीजिएगा, तो यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे कि आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो आंसर हो गया b इक्वल टू आ गया +60/7।
तो इसीलिए आप अगर सारा कुछ आपको याद है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पे रखने पे इमेज कहां पे बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां आपसे पकड़ में आ जाएंगी। जैसे अभी मेरे को समझ में आ गया था कि यह वैल्यू 1/60 हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका इमेज जो बनना है वो सेंटर ऑफ का फोकस और ऑप्टिक सेंटर मतलब पोल के बीच में बनना है, तो ये गलती थी। ये एफ की वी की वैल्यू हो गई सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी बाई यू इक्वल टू माइनस 60/7 डिवाइडेड बाय -20, ये कैंसिल, ये आएगा 3, यानी हाइट कितना है 3/7 सेंटीमीटर। ये HI अपॉन HO है, तो अभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो HI इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5/7 यानी 15/7। अगर इससे सॉल्व करें 7 2 जा 14, 1 10 45 जा इतना ही आएगा 57, अप्रोक्स इतना ही कुछ आएगा 2.157 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। उसके बाद तो सारे कुछ तो हो ही गए। हाइट हमारा निकल ही गया, वैल्यू पॉजिटिव है मतलब क्या बनेगा, इरेक्ट होगा। यहां V पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल होगा। तो कैसा बना, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज। यही आपका होता भी है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ओके, तो सारा कुछ करते हैं, बारी बारी लिखना स्टार्ट करें। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये हमारा 15 क्वेश्चन है। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब फोकस नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। तो यू की वैल्यू तो ऑलवेज नेगेटिव होती है, -27 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ एफ की वैल्यू दी हुई है 18 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा, कॉन्केव है। सारा कुछ बताना है, तो वही सारा चीज 1/v इक्वल टू 1/u 1/f माइनस 1/u उधर गया। 1/f की वैल्यू -18 माइनस ऑफ -27, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये 9 से जा रहा है, तो अगर हम 9 का करें तो कैसे करते हैं, 27 और 18 को ले लेते हैं अलग से, 9 से कर लेते हैं 9 यानी 9 × 6 54, ये माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 54, तो ये आएगा 3, यानी कि आ गया -3 + 2, ये कितना आ गया -1/54। ठीक है, इसी तरह निकालते हैं ये सारा एलसीएम करके। तो यानी v की वैल्यू आ गई आपकी -54। नेगेटिव बताने का मतलब क्या हुआ, रियल। अब हाइट निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया माइनस, v की वैल्यू कितनी है हमारी -54 और u की वैल्यू कितनी है -27। तो और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। 7 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 2 टाइम्स, है ना, तो ये उधर जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव बता रहा है,
इन्वर्टेड, और हाइट तो हमारा ज्यादा है, तो कैसा बना, रियल नेगेटिव के साथ रियल इन्वर्टेड लार्ज इन साइज 7 से 14। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 का है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस पावर -2 डायमीटर व्हाट इज। देखिए पावर सिंपल से कर लेते हैं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/d, d की वैल्यू कितनी है -2, यानी 1/-2, ये कितना आ जाएगा 0.5 मीटर नेगेटिव के साथ। और फोकस किसका नेगेटिव होता है, तो कॉनकेव लेंस का। तो ये हो गया। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर ऑफ 1.5 डायमीटर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओहो ये तो कोई दिक्कत है नहीं, सेम चीज है। तो फोकस इक्वल टू 1/1.5 डायमीटर। देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर चाहे तो इसे 100/15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सॉरी 10/1000/1.5 ऐसे लिख सकते हैं, 100/1.5 सेंटीमीटर। तो ये 1000/15 सॉल्व हो जाएगा आपका। फोकल लेंथ निकल ही जाएगा। कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, क्योंकि पॉजिटिव है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस हमारे पता है कि कैसा होता है, कन्वर्जिंग। तो ये हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं एनसीईआरटी के। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितने भी लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन आए हैं हमारे लेंस से, वो सॉरी लाइट से, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मतलब वो सेक्शन थोड़ी देर बाद ही लाएंगे, उससे पहले आपको पूरे लाइट को देखिए, जहां भी आपको डाउट हो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो हमारे एक एकेडमी के एफबी पेज, नहीं तो एक एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज, एक एकेडमी 2020 नाम से है, आप वहां जाके वो सारे क्वेश्चन लिखिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। और मतलब अगर हमारे पास ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपके डाउट्स दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे एक एकेडमी चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये हमारा यूपीआई नंबर है 8004275244, वहां पे जाके आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।